नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी के इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जहां हम लेकर आ चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन क्लास होने वाला है जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्यूटर क्लास जो कि लाभप्रद होगा यूपीपीसीएल TG2 यस यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए और साथ ही साथ मित्रों सभी वनडेज एग्जामिनेशन के लिए लाभप्रद होगा जहां पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आज हम लेकर आए हुए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग 45 यहाँ पे सही कर जाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार वीडियो पे आए हो तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे मल्टीपल वीडियो आ चुके हैं और बिल्कुल जितने भी कंटेंट हैं पूरा मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी अपडेटेड क्वेश्चन टीसीएट पैटर्न पे आधारित हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया? चेन्नई में, बंगलुरु में, दिल्ली में या फिर पुणे में? जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस टाइप का आपको नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसके क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ठीक है, पुणे में स्थित सी डैक। ठीक है, पुणे में स्थित सी डैक किसको हम कहते हैं? सी डैक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है उसका डेवलपमेंट किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलिए आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन है प्यारे मित्रों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से क्या राइट आंसर होने वाला है। जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा जिससे हम मोटिवेट होके हम आपके लिए ऐसे ही प्यारा और पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड आपको कराते रहें। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ष 1976 में जो कि डेवलप हुआ सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट। ठीक है, क्रे फर्स्ट ये कंप्यूटर सबसे पहले 1976 में विकसित हुआ। और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि एक्रोन एटम, ठीक है, आपका एक्रोम एटम या फिर आपका PCW या फिर PET एवं ये जो भी कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं ये सभी। ठीक है ना, और ये क्या है? ये सुपर कंप्यूटर के सीरीज में आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि परम परम 10,000 क्या है? ठीक है, परम 10,000 क्या है? परम 10,000 क्या है? बिना फ्लाइट बिना पायलट का जेट फाइटर है, प्रक्षेपास्त्र है या फिर पनडुब्बी है? फिर ये कह रहा है कि एशिया द्वारा द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन है कि देखिए याद रखिएगा कि 28 मार्च, कब भाई? 28 28 मार्च 1998 को, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की थी। और एशिया में जापान के अतिरिक्त भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने इतनी क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिया है। इस कंप्यूटर का जो निर्माण है पुणे में स्थित सी डैक ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर, ये भी याद रखिएगा कि डॉक्टर विजय भास्कर के निर्देशन में हुआ। और मार्च मार्च 2017, ठीक है ना, मार्च 2017 में परम श्रृंखला का जो परम युवा 2 नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जो परम श्रृंखला का नवीनतम एवं द्रुततम कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं ना फास्टेस्ट कंप्यूटर
होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन बन रहे थे और आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई, डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी का यहाँ पे फटाफट आंसर आना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भैया क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 64 बीट तक। ठीक है, कहां तक भाई, 64 बीट तक हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। फिर से चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए इनमें से क्या राइट आंसर होगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया था। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का प्यारे मित्रों, तो डी हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे, भारतीय संस्कृति का संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है, कब भाई, कब हुआ था, वर्ष 1956 में। ठीक है ना, वर्ष 1956 में। ठीक है ना, और यह जो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, HEC 2M। ठीक है, याद रखिएगा, HEC 2M भारतीय संस्थान में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में 1956 में बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 का डी इज द राइट आंसर हो गया। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे मित्रों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा अपने प्यारे मित्रों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां पे भी आप जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी जगह फैला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या फिर बोर्ड को डैश कहते हैं, इनमें से क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सर्किट बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्किट बोर्ड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डैश वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर होते हैं, या फिर इनपुट डिवाइसेज होती हैं, या फिर सिस्टम डिवाइसेस होती हैं। तो प्यारे मित्रों यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो भाई क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है ना, तो सिस्टम यूनिट वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसमें कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ऑपरेट करने के लिए संबंधित सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर या जैसे कहते हैं मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम इत्यादि आते हैं। तो यहाँ से इतना सारा एक्सप्लेनेशन भी था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि डैश गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार हैं और इनमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है, क्या कहलाती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, सभी के यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए भाई। क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की क्या कहते हैं भाई, ALU कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परिभाषिकी नहीं है। जल्दी से कमेंट करें और बताएं इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। आप सभी का, सभी लोग भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चारों ऑप्शन को पढ़ें उसके बाद बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। आप सभी का, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, जितने भी जुड़े यहाँ पे प्यारे मित्र जुड़ते चले जा रहे हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का तो भाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में, सिस्टम में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, रीड आउट करें और जल्दी से कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या होगा आप सभी का राइट आंसर। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी।
ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है ना, किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड आदि प्रत्येक सिस्टम में होते हैं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिवाइसेस जैसे लाइट, पेन आदि लगाए जा सकते हैं। तो इतने से इतनी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थी, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि आप जो टास्क कर रहे हैं उनके आधार पर डैश अलग अलग शेष धारण करता है, इनमें से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, और यदि मैं बात करूंगा तो क्या हो जाए भाई? माउस पॉइंटर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को डैश कुंजियां कहते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कुंजी कहते हैं, फंक्शन कुंजी कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं, या फिर शहर कहते हैं। के पास सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, सभी लोग जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और यदि मैं बात करूंगा तो भैया इसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? कंट्रोल आर तथा शिफ्ट कुंजियों को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहा जाता है। ये कुंजियां विशेष कार्य को करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो भैया क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए भाई। क्या होगा इनमें से राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भैया ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि CAS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन है प्यारे मित्रों, रीड आउट करें, उसके बाद अपना आंसर बताएं। और यदि मैं बात करूंगा यहां पे राइट आंसर का तो भैया बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो CAS क्या होता है? जो कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के पे चैनल देख सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें केवल उन्हीं पे चैनलों के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वे देखना चाहते हैं, मतलब जिन्हें वे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे इतने सारे एक्सप्लेनेशन भी थे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे बात करेंगे हम फटाफट राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को भाई? बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये सीधी में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 के, तो भैया सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सी इज द राइट आंसर हो गया प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिप्राय क्या है? ठीक है, किससे है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए इनमें से किससे इनका अभिप्राय है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, तो भैया क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का यस, ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका अभिप्राय निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, और इसका जो राइट आंसर हो गया भाई सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? चलिए भाई जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से बताइए प्यारे मित्रों। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डी इज द
राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एंड्रॉयड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, इंटरफेस है या फिर सॉफ्टवेयर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि हम पढ़ेंगे तो यस, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। ये क्या है, कहते हैं ना कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कोई बोलता है कि 9 है, कोई बोलता है 10 है, कोई बोलता है 11 है। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए भाई, ध्यान से बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, 21 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोटोशॉप, विंडोज एक्सपी एंड पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। ये क्या है, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट विंडोज एनटी दिस इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वह है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन को ध्यान से रीड आउट करें और उसके बाद राइट आंसर बताइए प्यारे मित्रों। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो 12 का क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही इजी है। यस, 22 है क्वेश्चन, सॉरी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, नॉट अ 12, 22 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूनिकोड प्रदान करता है। ठीक है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन को रीड कीजिए, उसके बाद बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो यदि मैं बात करूंगा यूनिकोड क्या प्रदान करता है, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। चलिए भाई, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। और यदि मैं बात करूंगा 24 के राइट आंसर का, तो भैया हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन सा भाई, लो लेवल, लो लेवल एंड हाई लेवल। ठीक है। लो लेवल हाई लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में बांटा गया है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। ठीक है। कंपाइल टाइम एरर आपको बताना है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। और तब मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, 25 के राइट आंसर का, तो भैया बी हो जाएगा, सिंथेटिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि दशमलव भिन्न में, ठीक है ना, दशमलव भिन्न संख्या इतना है को बाइनरी में, आपको बाइनरी के समकक्ष में बदलना है। आपको पता होना चाहिए, यदि डेसिमल में है तो ये क्या होगा, इसके जो बेस हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और बाइनरी का क्या हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा। जब बेस 2 हो जाएगा तो बिल्कुल ईजिली हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया ये क्या है, 0.8125 है। तो इसे हम क्या करेंगे, बाइनरी से 2 से क्या करेंगे, इंटू करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.625। ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर मिलेगा, जो यहाँ पे बाइनरी बनकर निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 0.1101 हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस के 2। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.759 को समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदलें। तो भाई, जब ऑक्टल में बदलना है तो बेस 8 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना। ये क्या है, डेसिमल में है, 10 में है, और इसे ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो भैया कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे, 759 को क्या करेंगे, A8 से भाग देते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा 27 के राइट आंसर का, तो 1367 आएगा, मतलब क्या, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि 195, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 195.25 का ऑक्टल निरूपण क्या है। जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर का मैं बात करूंगा, यहाँ पे राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल जैसे इसके पहले आपने किया, बिल्कुल वैसे ही
करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि ASIII में बीटों की संख्या क्या है। चलिए भाई जल्दी से बताइए। 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। प्यारे मित्रों, यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए जहां भी आपका दिल करे। और यदि मैं बात करूंगा 29 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। चलिए भाई 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से यहाँ पे बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आप आंसर बताएं क्या राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 30 का। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेटा बस, एड्रेस बस और फिर कंट्रोल बस। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। चलिए भाई जल्दी से बताइए। भाई देखिए, वीडियो कैमरा है, डिस्प्ले डिवाइस है, टेलीफोन है, माइक्रोफोन है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन आपको बता रहा है कि इनमें क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 31 का। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, कह रहा है कि वन्ना क्राई पेट्या और एंटर ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और यदि मैं बात करूंगा 32 के राइट आंसर का, तो भाई सी हो जाएगा, साइबर आक्रमण। ठीक है, ये सभी क्या थे, साइबर आक्रमण थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि शब्द डैश का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। क्या होगा इनमें से, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल इजी है राइट आंसर, या भाई क्या हो जाएगा, क्रैकर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि वेब पोर्टल DSC एंड मतलब डैकनेट संबंधित है किससे, किससे संबंधित है। 34 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 34 का राइट आंसर जल्दी से सभी लोग यहाँ पे दीजिए, और साथ ही साथ बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैकनेट। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइए। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, 34 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ई एग्रीकल्चर से, ठीक है, ये संबंधित है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा पहले यहाँ पे इसके राइट आंसर का, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन होता है। ठीक है, यह होती है ई गवर्नेंस साइट होती है, इसको हम कहते हैं कि ई एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए सबसे उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे राइट आंसर का, तो बिल्कुल भैया क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फेसबुक ने। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 35 के राइट आंसर का फेसबुक हो जाएगा। ठीक है ना, सितंबर 2015 में, कब हुआ था, सितंबर 2015 में सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को उनके प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन प्रचार एडवर्टीजमेंट करने में क्या किया था, समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है भाई। 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रोजेक्ट लून जो होता है बेतार संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। यह परियोजना गूगल द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा, गूगल द्वारा शुरू की गई। और प्रोजेक्ट लून हवा में तैरते गुब्बारों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य क्या होता है कि ग्रामीण और दूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट
जो सेवा है और भी सुदृढ़ बनाना या फिर मुहैया कराना होता है। तो इस परियोजना की जो शुरुआत हुई वो हुई प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जो कि कहाँ हुआ भाई, न्यूजीलैंड में किया गया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट लून में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो पॉलीथीन से बने गुब्बारों की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हीलियम गैस भरी होती है। तो यहाँ पे इतने सारे एक्सप्लेनेशन आ रहे थे, क्या हो गया भाई, बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, चलिए भाई, यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा टीसीपी एंड आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए कि टीसीपी, ये आंसर है ना, टीसीपी स्लैश आईपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि डैश द्वारा इंटर एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है, जिसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा 38 के राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता, ठीक है, ये दिया हो, ठीक है ना, blue_@mars.org है, तो यहाँ mars.org क्या दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, जल्दी से कमेंट कीजिए पहले, क्या होगा इनमें से राइट आंसर, भाई जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा इनमें से राइट आंसर। जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, 39 का राइट आंसर क्या होगा। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे भैया, ये क्या है, डोमेन के नेम होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, डोमेन नेम को। ठीक है, चलिए भाई प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेज मार्किंग का प्रकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, पेज मार्जिन की बात हो रही है, यदि मैं बात करूंगा 40 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा कौन सा होता है, इनमें से बताइए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, यस आंख बंद के ए हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने एक ग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 42 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए भाई। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज एंडेड हो जाएगा। ठीक है, 42 में क्या हो जाएगा, डिक्रीज एंडेड हो जाएगा। कमांड पैराग्राफ को क्या करता है, राइट अलाइन खिसकाने के लिए अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त की जाती हैं, इनमें से क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 43 का। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 44 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। तो प्यारे मित्रों, बढ़ेंगे हम राइट आंसर की तरफ। 44 का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में से डिस्प्ले होता है, कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। 45 क्वेश्चन है भाई, ये क्या हो जाएगा, टाइटल बार। ठीक है, टास्क एंड टाइटल बार। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डेटाबेस में फील्ड होती है लेबल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह, जानकारी की श्रेणी। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा 46 का राइट आंसर का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाए, जानकारी का श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, डेटा क्या होता है, एक डेटाबेस में क्या होता है, जानकारी की श्रेणी सभी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डेटा
डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 47 आपकी स्क्रीन पे है। 4 ऑप्शन आपके पास है। यदि मैं बात करूँगा 47 के राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मेटाडेटा रिपॉजिटरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डेटा बेस वेयरहाउस है, वहाँ पे कौन-सा इनमें से राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएँ। प्यारे मित्रों, 48 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर दीजिएगा। यदि मैं बात करूँगा 48 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 49 क्वेश्चन आज का कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस में COS, A1, फैक्ट, XP किस कैटेगरी के फंक्शन हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा मैथमेटिकल, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें एंड कमेंट करें। और यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 50 के राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, थैंक्स फॉर द वाचिंग क्लास। ज्वाइन टेलीग्राम, यदि आपको को पीडीएफ जो है वो फ्री में डाउनलोड करना है, तो आपको बिल्कुल ज्वाइन टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा। और साथ ही साथ फुल सिलेबस आपको चाहिए, बिल्कुल आप दिए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें,